दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं बर्निंग फीट सिंड्रोम के बारे में। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पैरों में जलन होना, पैर के तलवे में जलन होना, उस एरिया में दर्द होना, बहुत ज़्यादा झंझनाहट होना, ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। वो क्यों होता है, वो होने का कारण क्या होता है। अगर किसी को ये सारी प्रॉब्लम देखे जा रही हैं तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, सारी की सारी डिटेल बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, जिससे सारी की सारी जानकारी एक ही वीडियो में एकदम अच्छे से आप लोगों को यहाँ पर हो जाए। तो दोस्तों वीडियो महत्वपूर्ण है, पूरे वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये बर्निंग फीट सिंड्रोम होता क्या है ये जानना बहुत ही जरूरी है, और इसके बारे में आप सभी लोगों को पता भी रहना चाहिए। जो मेडिकल के छात्र हैं उनको तो जरूर इसके बारे में नॉलेज रहना ही चाहिए। हम बर्निंग फीट सिंड्रोम के बारे में अगर बात करें तो बर्निंग फीट सिंड्रोम जो होता है इसको ग्रियर्सन गोपालन सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये एक प्रकार के लक्षण होते हैं। It is a set of symptom in which your feet become uncomfortability, hot and painful। जिसमें देखा जाता है कि हमारे पैरों जो होते हैं, हमारे पैरों में गर्म होना, दर्द होना, अनकंफर्टेबल फील होना, ये सारे के सारे सिम्टम देखे जाते हैं अगर किसी को बर्निंग फीट सिंड्रोम हुआ है तब। इसको मेडिकल के टर्म में ग्रियर्सन गोपालन सिंड्रोम भी कहा जाता है। जिसको थोड़ा बहुत इंग्लिश को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है उनके लिए हिंदी भी दिखा देता हूं दोस्तों कि पैरों में जलन होना ये क्या होता है, जो इसको ग्रियर्सन गोपालन सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये लक्षणों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें आपके पैरों में असुविधाजनक रूप से गर्म हो जाना, पैर वहाँ पर दर्द होना, ये सारी की सारी समस्याएं देखे जाती हैं पैरों के इस वाले एरिया में। जैसे कि यहाँ पर या फिर यहाँ पर दर्द होना, सूजन होना, जलन होना, गर्म हो जाना, अनकंफर्टेबल फील होना, ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं जिसको बोला जाता है बर्निंग फीट सिंड्रोम। ये तो हम लोगों ने बहुत ही बेसिक बातों को समझा है जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि पैरों में दर्द होना, झंझनाहट होना, गर्म होना जाना, अनकंफर्टेबल फील होना, ये होने का कारण क्या होता है, जो कि बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपको ये पता है तो जान लीजिए सारी की सारी बात पता है। थोड़ा सा इसको वीडियो को छोटा कर देता हूँ और इसको रख देता हूँ साइड में, ठीक। अब आपको समझ में आएगा जिससे सारी की सारी चीज़ एकदम अच्छे से देखेगा। दोस्तों बर्निंग फीट सिंड्रोम, पैरों में जलन होना, दर्द होना, झंझनाहट होना, गर्म हो जाना, ये होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि न्यूरोपैथी के कारण, अगर किसी के नर्व डैमेज हो जाते हैं, नर्वस डैमेज होने के कारण, या फिर एथलीट फीट, पैरों में इस तरह से लाल लाल बन जाते हैं और यहाँ पर इस एरिया में दर्द होने लगते हैं, गर्म हो जाता है, खुजली होने लगता है, या फिर विटामिन की कमी के कारण भी ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। पैरों में जलन होना, पैर गर्म हो जाना, झंझनाहट होना, या फिर विटामिन की कमी तो समझ लिया, हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण भी, या फिर कोई भी दवा साइड इफेक्ट कर दिया है, या फिर ओवरडोज हो गया है कोई भी चीज़ का, कोई भी दवा ओवरडोज में खा लिए हैं, या फिर वो दवा साइड इफेक्ट दिखा दिया है। तो इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिनकी वजह से पैरों में दर्द होना, झंझनाहट हो जाना, सूजन हो जाना, ये सारी की सारी समस्याएं देखी जाती हैं। बात समझ में आया ना आप लोगों को? किसी को कोई डाउट तो नहीं ना है? एकदम अच्छे से आपको एकदम डिटेल से यहाँ पर समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होगा। बस ध्यान से वीडियो को देखते हुए चलना। अब बात आता है अपना कि अगर किसी के पैरों में दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रहा है, मतलब अगर किसी को बर्निंग फीट सिंड्रोम हुआ है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। अगर हम लोग लक्षण की बात करें तो सबसे पहली बात तो पैरों में दर्द होना, ये तो कॉमन ही है, देखा ही जाएगा। नंबनेस इन फीट, पैरों में सुन्नपन देखा जाना, वार्म सेंसेशन, पैरों में जलन होना, जो हमारा पैर होता है, पैर का तलवा होता है, वो गर्म हो जाना, वहाँ पर लालिमा बन जाना, ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं। या फिर वहाँ पर ईचिंग होना, मतलब खुजली होना, खुजली की भी समस्याएं देखा जा सकता है। तो अगर किसी को दोस्तों बर्निंग फीट सिंड्रोम हुआ है तो उनमें ये सारे लक्षण देखे जा सकते हैं। पैरों में दर्द होना, पैर सुन्न हो जाना, पैरों में जलन होना, लालिमा हो जाना, खुजली होना, ये सारी समस्याएं तब देखी जाती हैं अगर किसी को बर्निंग फीट सिंड्रोम हुआ है तो दोस्तों ये सारी की सारी बात हो गया कि अगर किसी के पैर के तलवे में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रहा है, लालिमा बना हुआ है, तो उनमें यही सारे लक्षण देखे जाते हैं। ये सारे के सारे लक्षण को देख करके मेडिसिन को दिया जाता है। लेकिन सबसे पहली बात, इसको देख करके हमें
किया जाता है कुछ डायग्नोसिस एंड टेस्ट। डायग्नोसिस एंड टेस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है दोस्तों वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट में क्या होता है, एक डॉक्टर बैठे हुए हैं एक साइड में मरीज बैठे हुए हैं, दोनों लोग आपस में डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर पेशेंट से पूछेगा आपको क्या क्या प्रॉब्लम है और पेशेंट सारी की सारी प्रॉब्लम डॉक्टर को बताएंगे, उसको बोला जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। समझ में आया ना आप लोगों को, ये बातें हो गई। इसी तरह से जो दूसरा होता है वो होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी के भी माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या पेशेंट को बर्निंग फीट सिंड्रोम, पैरों में जलन होना, दर्द होना, झंझनाहट होना, लालिमा होना, खुजली होना, ये क्यों हो रहा है, ये होने का कारण क्या है, क्यों हो रहा है ये सारी चीज़। इसके लिए कंफर्म करने के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट भी कराया जा सकता है। बात समझ में आया ना आप लोगों को। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं कुछ और भी टेस्ट होते हैं जैसे कि ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ब्लड को निकाल करके यूरिन को कलेक्ट करके इसको भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिरकार मेन कारण क्या है, क्यों पेशेंट को ये प्रॉब्लम देखा जा रहा है। तो इसके लिए ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, जिसके माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि इतनी सारी की सारी बातें बता दी हैं लेकिन ट्रीटमेंट के बारे में अभी भी नहीं बताएं। तो चलिए अपना लास्ट मुद्दा यही है, इलाज के बारे में समझ लेते हैं कि अगर किसी के पैरों में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रहा है, पैर गर्म हो गया है, ईचिंग हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। लेकिन दवाइयाँ चलाया जाता है काजिज के बेसिस पर कि क्या कारण है, अगर नर्व डैमेज हो गया है या फिर एथलेट फिट हुआ है या फिर विटामिन की कमी है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म है या फिर साइड इफेक्ट कर दिया है, तो इनमें से अगर कोई भी कारण पता चल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन को चलाया जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर कारण को बताता हूँ और इसका कोई मेन वो नहीं होता। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूँ जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपये का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी ही नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। समझ गए? तो चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके इलाज के बारे में, डायग्नोसिस एंड टेस्ट के बारे में। तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें समझ लिया हैं। अब बर्निंग फीट सिंड्रोम का क्या होता है इलाज की बात करें तो सबसे पहला जो मेडिसिन होता है वो होता है न्यूरोपैथी का मेडिसिन। अब आप कहेंगे ना न्यूरोपैथी मतलब अगर किसी का नर्व डैमेज हो गया है तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें प्रेगाबलिन एंड गाबापेंटिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जो प्रेगाबलिन होता है कैप्सूल, ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है जो कि 75 mg का ये मेडिसिन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। इसी तरह से एक और भी होता है वो होता है गाबापेंटिन टैबलेट जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये भी मेडिसिन होता है। ये गाबापिन के नाम से फेमस होता है, GABAPI यानी गाबापिन 100 के नाम से फेमस होता है जो कि 100 mg का ये मेडिसिन होता है। समझ गए? तो ये न्यूरोपैथी का मेडिसिन होता है जो कि इस कंडीशन में इसको चलाया जाता है। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं कुछ और भी मेडिसिन के बारे में, जैसे कि न्यूरोपैथी का अगर मान लीजिए आपके पास गाबापेंटिन नहीं है तो गाबापेंटिन की जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीविटामिन कैप्सूल का भी, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो होता है प्रेगाबलिन कैप्सूल इंडियन फार्माकोपिया का होता है। इसी के साथ में आप मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल कैप्सूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ये जो होता है इसमें टोटल 30 कैप्सूल होते हैं। समझ गए? इसमें जो कि यूजफुल ये भी माने जाते हैं। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में कि अगर मान लीजिए किसी के पैरों में दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रहा है, तो दर्द होना, झंझनाहट होना, लालिमा हो जाना, गर्म हो जाना, अगर मान लीजिए विटामिन की कमी की वजह से हो रहा है ये सारे प्रॉब्लम, तो उस कंडीशन में दिया जाता है न्यूरोकाइंड ओडी एंड प्रीगाबलिन कैप्सूल। यही है प्रीगाबलिन। तो ये दोनों को दिया जाता है अगर विटामिन की कमी होता है तब। बात समझ में आया ना आप लोगों को? किसी को कोई डाउट तो नहीं ना है? एकदम अच्छे से यहाँ पर आपको समझ में आएगा ही आएगा। और इसी तरह से हम बात कर लेते हैं फोलिक एसिड की कमी हो जाता है अगर, तब उस कंडीशन में सबसे पहले तो दिया जाता है फोलिवीट टैबलेट जिसमें फोलिक एसिड टैबलेट ये पाया जाता है। 5 mg का ये मेडिसिन होता है जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये होता है। जो नए छात्र हैं पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए छोटा सा डिटेल बता देता हूँ कि फार्माकोपिया जो होते हैं ये 3 कैटेगरी में देखे जाते हैं। IP हो गया, BP हो गया और एक होता है USP। तो किसी भी दवा के नाम के बगल में IP लिखा हो, BP लिखा हो, USP लिखा हो तो इनका क्या मतलब होता है? IP का मतलब होता है कि ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है,
ये बताने का काम करता है। वहीं पर किसी भी दवा के नाम के बगल में अगर बीपी लिखा गया है, मतलब ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, और यूएसपी लिखा हो किसी दवा के नाम के बगल में, तो इसका मतलब ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो ये बेसिक आपको समझना पड़ेगा। वैसे अगर मान लीजिए पैरों में झंझनाहट होना, पैर गर्म हो जाना, दर्द होना, अगर फोलिक एसिड की कमी के कारण ये सारे प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं, तब उस कंडीशन में दोस्तों इस्तेमाल जो किया जाता है वो होता है फोलीवीट एंड बीकासूल कैप्सूल। ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये माना जाता है। बात समझ में आया ना आप लोगों को? तो फोलीवेट टैबलेट एंड बीकासूल कैप्सूल जो कि इसमें पाया जाता है, बी कॉम्प्लेक्स 4 विथ विटामिन सी कैप्सूल इसमें पाया जाता है। किसमें? बीकासूल में। तो ये इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी बीकासूल इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी के मुंह में छाले पड़ गए हैं तो उस कंडीशन में भी बीकासूल कैप्सूल इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बीकासूल के बहुत सारे काम होते हैं, केवल एक दो काम नहीं होते हैं। ठीक, और भी कुछ मेडिसिन के बारे में समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी दवा ओवरडोज में खा लिया है या फिर कोई दवा साइड इफेक्ट कर दिया है, मैं आप लोगों को कारण क्यों बताता हूँ, कारण आप लोगों को कोई भी बीमारी के बारे में बताता हूँ तो उसका कारण क्या होता है, क्यों बताता हूँ, वो एक बार फिर से यहाँ पर सुन लीजिए। जैसे कि पैरों में जलन होना, दर्द होना, ये देखिए मैं बताया हूँ न्यूरोपैथी के कारण, एथलेट फिट के कारण, विटामिन की कमी के कारण कोई भी दवा ओवरडोज हो जाता है या फिर कोई भी दवा साइड इफेक्ट कर देता है, तो ये प्रॉब्लम देखे जाते हैं। और इसीलिए अगर आपको ये पता है तो इसी के हिसाब से आप दवा को चला सकते हैं। इसीलिए कारण बताता हूँ। जैसे कि अब आप लोगों को ओवरडोज और साइड इफेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी के पैरों में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो ओवरडोज के कारण या फिर साइड इफेक्ट के कारण बर्निंग फीट सिंड्रोम देखा जा रहा है, तब कौन सी दवा दिया जाता है? तब उस कंडीशन में दोस्तों जो चलाया जाता है वो होता है न्यूरोकाइंड। क्या है? न्यूरोकाइंड गोल्ड, जो कि ये होता है मैनकाइंड कंपनी का, जो कि ब्रांडेड मेडिसिन होता है। मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल ये होता है न्यूरोकाइंड गोल्ड आर्यप। तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है जिसका रिजल्ट अच्छा होता है। बात समझ में आया ना? नेक्स्ट और लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए शुरुआती स्टेज है, कोई भी पेशेंट आता है, आपसे कहता है कि अभी तुरंत हमारे पैरों, अभी पता नहीं क्यों हमारे पैरों में जलन होना स्टार्ट हो गया, दर्द हो रहा है, झंझनाहट जैसा हो रहा है, तो तुरंत अगर कोई चीज़ अगर किसी को हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप पेन किलर दे सकते हैं, मल्टीविटामिन दे सकते हैं, और कैल्शियम का अगर जरूरत है तब दिया जाता है, वैसे नहीं दिया जाता है। ठीक, पेन किलर में आप आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, डाइक्लोफिनाक दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, और मल्टीविटामिन में B6, B12 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो तरह की मेडिसिन चलाया जाता है, और कैल्शियम की अगर ज़रूरत पड़ता है तब दिया जाता है। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को सारी बात समझ में आया होगा तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, वीडियो में एक कमेंट जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो कर देना। बस यही दो काम आपको करना है, तो 2 लिख देता हूँ। और हाँ, जो हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, वो सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। लेकिन इंस्टाग्राम में फेक आईडी बहुत सारे बने हुए हैं, बच के एकदम ध्यान से उस आईडी को फॉलो करना जिसके फॉलोअर 1000 से ज़्यादा हैं और फॉलोइंग केवल और केवल 1 है, वही रियल अकाउंट है, उसी आईडी को फॉलो करना। वहाँ पर क्यों जुड़ना है, छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी अपलोड करता रहता हूँ, शायद आपको वहाँ से भी बेनिफिट मिल जाए, तो जरूर आप लोग वहाँ पर जुड़ें। आज का वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।